नमस्कार साथियों, आज हम इन टॉपिकों के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न, निम्न में से ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीयों के लिए बनाया गया पहला कानून कौन सा है? ऑप्शन ए 73 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1909 का मार्लो मिंटो अधिनियम या 1919 का मोटेंगू जेम्स फोर्ड एक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन एडरसन, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड मेकाले। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारे, अगर आपको आता है तो आप बताइए बेशक। तो इसका आंसर आपको पता चल ही गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस एक्ट के तहत बंगाल में गवर्नर जनरल नामक पद स्थापित किया गया था? 1773 के, 1774 के, 1772 के या फिर 1771 के एक्ट के तहत बंगाल में गवर्नर जनरल? तो इसका आंसर हो जाएगा 1773। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ? किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ? तो ऑप्शन है 1773, 1772, 1774, 1778। अगला प्रश्न हमारा, 1773 के एक्ट के तहत कहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? कलकत्ता, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। तो इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश से सर एलिजा इम्पी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेकाले। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे सर एलिजा इम्पी। सर एलिजा इम्पी, ब्लूटूथ आ गया ना? हाँ। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल किया गया? तो इसमें हो जाएगा 1834 के चार्टर अधिनियम या 1833 के, 1853 के, 1851 के। तो इसका आंसर हो जाएगा 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल में गवर्नर जनरल का नाम बदला गया था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम व बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है आपके पास, वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन एडरसन, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग। बाकी तीनों तो गलत है, लॉर्ड माउंटबेटन तो थे नहीं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को निश्चित अवधि तक व्यापार और राजनीतिक व्यवस्था को संचालित करने का अधिकार नहीं दिया गया? 1833 के चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1831 का चार्टर अधिनियम या फिर 1852 का चार्टर अधिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मेकाले या लॉर्ड स्वराज? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड माउंटबेटन नहीं थे, लॉर्ड मेकाले भी नहीं थे और लॉर्ड स्वराज भी नहीं थे। तो चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत का प्रथम वायसराय किसे बनाया गया? भारत का प्रथम वायसराय किसे बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड माउंटबेटन नहीं थे, लॉर्ड वोकले भी नहीं थे, लॉर्ड मेकाले भी नहीं थे। दोस्तों, अगर आपको इन प्रश्नों के आपने पहले कभी कोचिंग में तैयारी की तो आप इनके प्रश्न के उत्तर मेरे से पहले भी दे सकते हो। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश मंत्रिपरिषद में भारत मंत्री और भारत सचिव नामक पद स्थापित किया गया था? तो चलिए, इसका आंसर ऑप्शन है 1858, 1857, 1856, 1854। तो इसका आंसर हो जाएगा 1858 के अधिनियम के द्वारा।
अगला प्रश्न 1909 का मार्लो मिंटो अधिनियम में भारत सचिव और गवर्नर जनरल कर्म से कौन थे? ऑप्शन है आपके पास मार्लो मिंटो, कैनिंग मिंटो, एडवर्ड मार्लो और वुड और मार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्लो मिंटो। तो चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई? ऑप्शन है आपके सामने 1909 का मार्लो मिंटो अधिनियम, 1919 का मार्लो मिंटो अधिनियम या 1858 का अधिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा 1909 का मार्लो मिंटो अधिनियम। तो चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। 1919 का मार्टेन्ग्यू जेम्सफोर्ड में क्रमशः भारत सचिव और जनरल कौन थे? अधिनियम है ना 1919 का मार्लो मोटेंग्यू जेम्सफोर्ड अधिनियम, तो उसमें तो इसका आंसर हो जाएगा मोटेंग्यू जेम्सफोर्ड। मार्लो मिंटो तो 1909 वाले में थे, सचिव और जनरल। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। किसने कहा कि भारत में उभरते हुए लोकतंत्र को मार डाला? क्योंकि इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू कर दी थी ना मुसलमानों के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा KM मुंशी। इन्होंने कहा था कि इसने भारत में उभरते हुए लोकतंत्र को मार डाला। जब आप सेकंड बार वीडियो देखो तो इसकी वॉइस को बंद कर लेना और फिर इसके आंसर देते जाना। किस अधिनियम की प्रस्तावना में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया? ऑप्शन है आपके सामने 1919 का मोटेंग्यू जेम्सफोर्ड अधिनियम, 1909 का मार्लो मिंटो अधिनियम, 1835 का अधिनियम। इसका आंसर हो जाएगा 1919 का मोटेंग्यू जेम्सफोर्ड अधिनियम। तो चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? ऑप्शन आपके पास 1919 का मोटेंग्यू जेम्सफोर्ड अधिनियम, 1909 का मार्लो मिंटो अधिनियम या 1835 का अधिनियम या 1852 का अधिनियम। इसका आंसर हो जाएगा 1919 का मोटेंग्यू जेम्सफोर्ड अधिनियम। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 2 अक्टूबर, 2 नवंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 1926, ऑप्शन ए। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। संघीय व संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना क्रमशः कब की गई? 1935, 1950, 1950, 1935, 1919, 99, 99, 19। इसका आंसर हो जाएगा 35 से और 50। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार निम्न में से किस अधिनियम में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 का मोटेंग्यू जेम्सफोर्ड अधिनियम। उसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया था और इस 1909 वाले में इसको लागू किया गया था मुसलमानों के लिए। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? क्या क्वेश्चन होगा। साइमन कमीशन में कितने सदस्य? 9, 8, 7, 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। साइमन आयोग भारत कब आया? फरवरी 1928, फरवरी 1929, फरवरी 1927, फरवरी 1926। तो इसका आंसर हो जाएगा फरवरी 1928। बाकी तीनों तो गलत है, वो तो आया, इसमें तो नहीं आया था। साइमन आयोग कब बना? 1928 में तो वो भारत में आया था, तो ये बना था 1927 में। 26 और 22 ये गलत है, नीचे वाले दोनों ऑप्शन गलत है। 1927 में ये आयोग बना था।
अगला प्रश्न है, महिलाओं को मत देने के अधिकार का संबंध है। अच्छा क्वेश्चन है। 1919 का मोर्टिन जेम्स फोर्ड अधिनियम, 1909 का मार्लो मिंटो अधिनियम, 1835 का अधिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 का मोर्टिन जेम्स फोर्ड अधिनियम। देशी रियासतों की समस्याओं पर विचार करने हेतु किस मंडल का गठन किया गया था? एडवर्ड मंडल, नरेंद्र मंडल, श्याम मंडल, मेकाले मंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड मंडल नहीं है, नरेंद्र मंडल। देशी रियासतों की समस्याओं पर विचार करने हेतु नरेंद्र मंडल का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, 1928 में किसने नेहरू रिपोर्ट तैयार की? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने 14 सूत्र रखे थे ना 1929 में। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। किस आयोग को भारतीय संविधिक आयोग और श्वेत आयोग कहा जाता है? नेहरू आयोग, साइमन आयोग, एडवर्ड आयोग और क्रिप्स आयोग। साइमन आयोग इसका आंसर हो जाएगा, जिसे श्वेत आयोग कहा जाता है, क्योंकि इसमें कुल 7 सदस्य थे और 7 ही अंग्रेज थे, इस कारण इसे श्वेत आयोग कहा जाता है। अधिराज्य की मांग की गई नेहरू रिपोर्ट में, लाहौर अधिवेशन में, या फिर पूना पैक्ट में, या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट में अधिराज्य की मांग की गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। 1929 के 14 सूत्र का संबंध है, जो मैंने पहले बताया था, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने 14 सूत्र रखे थे। पाकिस्तान की स्थापना का आधार कहा जाता है इन्हें। लाहौर अधिवेशन कब संपन्न हुआ? तो इसका ऑप्शन है दिसंबर 1929, जनवरी 1929, नवंबर 1929 या फिर अगस्त 1929। इसका सही आंसर हो जाएगा दिसंबर 1929। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की गई? गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, लाहौर दिवस या पूर्ण स्वराज्य दिवस? इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी और इन्होंने 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस बनाने की घोषणा की थी। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। लाहौर अधिवेशन से संबंधित है अधिराज्य, राज्य, पूर्ण स्वराज या स्वराज्य? अधिराज्य तो हो गया था नेहरू रिपोर्ट से, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण स्वराज। राज्य और स्वराज्य दोनों गलत है। चलिए चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आज तो ये पक्षी मज़े ले रहे हैं, शांति नहीं हो रहा कब से। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? महात्मा गांधी, इरविन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या देव जी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने नहीं लिया था इसमें, इरविन तो थे ही नहीं वहाँ पे। चलिए चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तीनों गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए। पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था 1930 को, दूसरा 31 को, तीसरा हुआ था 1932 को। ऑप्शन ए सही है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। हाँ, इसमें 31, 32, 33 है, इसमें 32, 33, 34 है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। 1935 का भारत शासन अधिनियम के अनुसार
राज्य सूची में कितने विषय रखे गए थे? 59, 58, 54, 36। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, राज्य सूची में 54 विषय रखे गए थे। 59 रखे गए थे संघ सूची में। 1935 का भारत शासन अधिनियम के अनुसार संघ सूची में कितने विषय थे? संघ सूची में कितने विषय थे? 58 तो नहीं थे, 59 थे। हाँ, 54 थे राज्य सूची में और समवर्ती सूची में थे 36। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 59। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हमारा। किस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई? अच्छा क्वेश्चन है ना। 1919 का मोंटेग्यू जेम्सफोर्ड अधिनियम, 1909 का मार्लो मिंटो अधिनियम, या 1935 का भारत शासन अधिनियम, या 1852 का अधिनियम जिसमें प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत दोहरा शासन को समाप्त कर संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई? इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1919 का मोंटेग्यू जेम्सफोर्ड अधिनियम, 1909 का मार्लो मिंटो अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम। यही इसका सही आंसर है। 1952 का अधिनियम ये तो नहीं है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत प्रांतों में पहली बार दोहरा शासन स्थापित किया गया था? 1919 का मार्लो मिंटो अधिनियम, 1935 का अधिनियम, नहीं ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 का मोंटेग्यू जेम्सफोर्ड अधिनियम। 1935 के अधिनियम में कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग जोड़े गए? अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें अनुसूचियां तो थी 321 और सूचियां थी, अनुच्छेद 321, अनुसूचियां थी 10, भाग थी 14। इससे इसका सही आंसर हो जाएगा 1। पूना पैक्ट किन के बीच में हुआ? गांधी अम्बेडकर, गांधी क्रिस, वुड अम्बेडकर, वुड क्रिस। तो इसका आ जाएगा गांधी, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये इनके बीच में हुआ था। जो इसका फर्स्ट आंसर सही है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान आरक्षण का आधार है पूना पैक्ट, अधिराज्य, पूर्ण स्वराज्य या वुड एक्ट? पूना पैक्ट ही है जो वर्तमान आरक्षण का आधार है, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भी लागू की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा पूना पैक्ट। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई थी 16 अगस्त 1932 को, 15 अगस्त 1932 को, 17 अगस्त 1932 को, या 18 अगस्त 1932 को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1932। 15 अगस्त 17 अगस्त ये नहीं थे, 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई थी। द डिस्कवरी ऑफ द इंडिया के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, देव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो इसके सही आंसर हो जाएगा, आप बताओ कौन सा होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी ने इनकी नहीं थी एक किताब। रेल की किराया को नियंत्रित करने हेतु रेलवे रेट ट्रिब्यूनल की स्थापना का प्रावधान किया गया था, किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, थर्ड आंसर सही होगा इसका, 1935 का भारत शासन अधिनियम। मार्लो मिंटो और मोंटेग्यू इस अधिनियम में नहीं था ये। किस अधिनियम के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 का मोंटेग्यू जेम्सफोर्ड अधिनियम, ये भी नहीं है। सेकंड वाला भी नहीं है। थर्ड वाला 1935 का भारत शासन अधिनियम इसका सही आंसर है। चलिए चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। निर्दोषों के उपकरण का संबंध किस अधिनियम से है?
तो इसका वही थर्ड वाला आंसर हो जाएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। ऊपर दोनों ऑप्शन गलत है, नीचे वाला गलत है। अगर आप सेकंड बार वीडियो देख रहे हो तो इसकी जो वॉल्यूम है, आवाज़ है, इसको तो करने ला बिल्कुल कम, और अपने जब आपने पहले पढ़ा है उसी के अनुसार इसके आंसर दो। आंसर का ब्लूटूथ भी आ जाएगा अगर आपका आंसर गलत होगा तो। 1935 का भारत शासन अधिनियम के अनुसार संघीय न्यायालय कब बना? संघीय न्यायालय कब बना? 1 अक्टूबर 1937, 2 अक्टूबर 1937, 3 अक्टूबर 1937 या 4 अक्टूबर 1937? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 1937। तो चलिए चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। 1935 का भारत शासन अधिनियम संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? केंद्रीय स्तर पर किया गया संघीय लोक सेवा का, या राज्य स्तर पर, या दोनों, केंद्र राज्य स्तर पर, या कोई भी नहीं? तो इसका हो जाएगा आंसर सही फर्स्ट ऑप्शन, केंद्रीय स्तर पर संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। 1935 का भारत शासन अधिनियम के अनुसार समवर्ती सूची में कितने विषय रखे गए? तो 36 फर्स्ट ऑप्शन, 54 सेकंड, 59 थर्ड और 35 फोर्थ ऑप्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36 समवर्ती सूची में रखे गए थे, 59 थे संघ सूची में, राज्य सूची में थे 54। कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ इंडिया यह पुस्तक किसकी है? लॉर्ड कर्जन, वुड, माउंटबेटन, ए.बी. किथ। तो इस बुक का जो लेखक है वो जाएंगे ए.बी. किथ। लॉर्ड माउंटबेटन की बुक नहीं है ये, वुड की तो, वुड की ये नहीं है, वुड की दूसरी है। चलिए चलते अगले प्रश्न। दासता का अधिकार पत्र किस अधिनियम को कहा गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक में कहा था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में दासता का अधिकार पत्र 1935 का भारत शासन अधिनियम को। तो इसका सही आंसर हो गया 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसे दासता का अधिकार पत्र कहा गया। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? मार्च 1946, मार्च 1947, अप्रैल 1946 और अप्रैल 1947। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्च 1946। तो चलिए चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कैबिनेट मिशन कब नियुक्त किया गया? कैबिनेट मिशन कब नियुक्त किया है? 1946 को तो ये भारत आया था, तो ये 1945 को मिशन नियुक्त किया गया था। 1947 और 44, ये दोनों ऑप्शन गलत है, तीनों ऑप्शन गलत हो गए। 45 इसका सही आंसर है। किस प्रस्तावना में यह प्रावधान किया गया कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात या युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा? क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, आज़ाद प्रस्ताव, या कोई भी नहीं? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा इसका क्रिप्स प्रस्ताव में, ये क्रिप्स के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, मार्च 1942 में किसने क्रिप्स प्रस्ताव रखा? सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ए.बी. किथ, सर जॉर्डन क्रिप्स और सर वुड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जिन्होंने ये क्रिप्स प्रस्ताव रखा था। चलिए चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। किस प्रस्ताव ने अंग्रेजों ने पहली बार भारतीयों के लिए संविधान निर्माण की बात की? क्रिप्स प्रस्ताव में, अगस्त प्रस्ताव में, आज़ाद प्रस्ताव में, या इनमें से कोई भी नहीं? क्रिप्स प्रस्ताव था जिसमें इन्होंने वो संविधान सभा के गठन की बात की थी और संविधान निर्माण की बात की थी अगस्त प्रस्ताव में। 8 अगस्त 1940 का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर होगा क्रिप्स प्रस्ताव नहीं, अगस्त प्रस्ताव इसका सही आंसर होगा, जो 8 अगस्त 1940 को रखा गया था। इसमें संविधान निर्माण की बात की गई थी, भारतीयों के द्वारा किया जाएगा। चलिए चलते, अगस्त प्रस्ताव का सही आंसर होगा। जूनागढ़ का भारत में विलय कब हुआ?
सितंबर 1947, अगस्त 1947, जनवरी 1947 या नवंबर 49। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूनागढ़ का भारत का में विलय कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सितंबर 1947। अगला प्रश्न है, कश्मीर का भारत में विलय हुआ? विलय पत्र के द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा, ऑपरेशन पोलो। विलय पत्र के द्वारा कश्मीर का भारत में विलय हुआ था और जनमत संग्रह का हुआ था जूनागढ़ से, और ऑपरेशन पोलो था ये हैदराबाद से। उस्मान अली खान उस समय वहाँ के नवाब थे। भारत व पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर को लेकर पहला युद्ध कब हुआ? ये जम्मू कश्मीर का भारत में विलय होने के दूसरे दिन 27 अक्टूबर 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच में पहला युद्ध हुआ था कश्मीर को, वो कश्मीर के मुद्दे को लेकर। 28 अगस्त, 29 अगस्त, 26 अगस्त, ये तो इसी फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 1947। विलय दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 24 अक्टूबर। 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र के द्वारा कश्मीर का भारत में विलय हुआ था ना, तो उसी दिन 26 अक्टूबर को विलय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ? 26 अक्टूबर 1947 को। 27 अक्टूबर 1947 को तो भारत और पाकिस्तान के बीच में पहला युद्ध हो गया था कश्मीर के लेकर। 29 अगस्त ये गलत है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा, देशी रियासतों के विभाग के सचिव कौन थे? देशी रियासतों के विभाग के सचिव कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीपी मेनन। सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। वीपी मेनन सही आंसर है इसका। देश के पहले उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन, सरदार वल्लभ पंत और हरि सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। वीपी मेनन तो देशी रियासतों का विभाग था ना, उसके सचिव थे ये। सही आंसर हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है हमारा, नहीं ये प्रश्न यहीं पे पूरे होते हैं। और दोस्तों, जो टॉपिक मैंने आपको पहले शुरुआत में स्लाइड लगी हुई थी, उस स्लाइड के मैंने पूरे प्रश्न आपको करवा दिए हैं। और अब आप इंस्टाग्राम पे जाके इन क्वेश्चनों के उत्तर दो।